चंद्र बोस वो देश के एक ऐसे नायक थे जिन्होंने उस समय ब्रिटानिया हुकूमत से ईंट से ईंट बजा दी थी, जिसके साम्राज्य का सूरज कभी अस्त नहीं होता था। ऐसे महान विभूति की जयंती मनाने के लिए आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये 23 जनवरी का दिन हमारे देश के इतिहास में एक बहुत मायने रखता है, क्यों इस दिन सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी सन 1857 को बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत कटक में जन्म लिया था। सुभाष चंद्र बोस ने, उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस, माता प्रभावती थी। प्यारे छात्रों, वो बचपन से ही एक कुशाग्र बुद्धि के थे और उन्होंने 1915 में इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, जो छात्र बैठे हुए हैं, और उसके 3 साल बाद सन 1919 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ही बीए ऑनर्स की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। उनका भी दिल था कि मैं देश की सेवा करूं, और देश की सेवा के लिए उन्होंने मार्ग चुना था आईसीएस का। वो आईसीएस की तैयारी करने के लिए सन 1919 में लंदन चले गए और उन्होंने एक वर्ष में ही सन 1920 में उस समय की सबसे कठिन परीक्षा आईसीएस को न केवल उत्तीर्ण किया था, बल्कि संपूर्ण हिंदुस्तान और ब्रिटानिया हुकूमत के अंतर्गत 4था स्थान प्राप्त किया था। पर उन्होंने जब ये सोचा कि आईसीएस की परीक्षा से मैं देश की सेवा नहीं कर सकता हूँ, क्या उसकी तैयारी करते समय उन्होंने महान लोगों की जीवनियां पढ़ी। उनमें से स्वामी दयानंद सरस्वती, अरविंद घोष जैसे क्रांतिकारियों का उनके दिल और दिमाग पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने तुरंत ही अपने बड़े भाई सुभाष चंद्र बोस उनको ये पत्र लिखा कि मैं आईसीएस की परीक्षा करूं या देश की सेवा करूं। तो उसी समय उन्होंने फिर निर्णय लिया। उस समय भारत सचिव मांटेग्यू थे, उनको अपना रिजाइन सौंप दिया और देश लौट आए। यहां पर आकर के वो चित्तरंजन दास के संपर्क में आए, रविन्द्रनाथ टैगोर के संपर्क में आए, और उस समय महात्मा गांधी सन 1920 में पूरे हिंदुस्तान के नायक बन चुके थे। दोनों ही नेताओं ने उनसे कहा कि आप सर्वप्रथम महात्मा गांधी से मिलिए। सुभाष चंद्र बोस सन 1919 में गांधी से मिलने के लिए बंबई पहुंचे। उस समय गांधी जी बंबई के मणि भवन में निवास करते थे। गांधी ने सुभाष चंद्र बोस के अंतर्गत एक ज्वालामुखी देखी। उन्होंने तुरंत ही कहा, आप बंगाल में जाइए, वहां बाबू चित्तरंजन दास के संपर्क में आकर के देश सेवा कीजिए। और तभी महात्मा गांधी ने संपूर्ण भारत में असहयोग आंदोलन छेड़ दिया और सुभाष चंद्र बोस भी उस असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। परंतु 5 फरवरी सन 1922 को जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो उनका मन थोड़ा खिन्न हो गया, क्योंकि वो चाहते थे कि उसी समय देश को आजाद करा लिया जाए। बाद में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के सन 1938 में और सन 1939 में हरिपुरा त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। वहां भी उन्हें थोड़ी परेशानी हुई और उन्होंने कांग्रेस को त्याग दिया सन 1939 में, और स्वयं का ही संगठन सन 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से खड़ा कर लिया। और तभी किसी बात को लेकर सरकार ने उन पर नजर बनाई और उनको नजर बंद कर दिया गया सन 1940 में। पर वह धधकता हुआ अंगारा सुभाष चंद्र बोस कब नजरबंद रहने वाला था। उन्होंने बेस बदल करके और वहां से अपना नाम एक पठान के रूप में बहाउद्दीन रखा, और कलकत्ता से गाड़ी थी फ्रंटियर मेल, उससे जाकर सीधे पेशावर पहुंचे बहाउद्दीन नाम से, और पेशावर से वो इटालियन के अपने कार पर अपना नाम रखा जोसेफ बैप्टिस्टा, और वहां से पहुंचे वो जर्मनी, और जर्मनी में मिले वो हिटलर से मिलने का भी उनका एक तरह का एक अलग तरह का अंदाज था। और जब हिटलर उनसे मिला और पूछा कि आप क्या चाहते हैं, बोले देश की आजादी, आपका सहयोग चाहते हैं। हिटलर ने कहा, हम आपका सहयोग कैसे कर सकते हैं। बोले थोड़ी सी बात है कि जो भारतीय लोगों को आपने अरेस्ट कर रखा है उन सबको हवाले कर दीजिए, हम उन्हें उसी ब्रिटानिया हुकूमत से लड़वा देंगे। दरअसल हिटलर जो होता था, जिनको अरेस्ट कर लेता था, उनको गैस चैम्बर में डाल करके मार देता था। वहां पर बहुत से हिंदुस्तानी मिले। हिटलर ने उन सारे हिंदुस्तानियों को सुभाष चंद्र बोस को समर्पित कर दिया, और सुभाष चंद्र बोस ने
जर्मनी में ही उन सारे हिंदुस्तानियों को इकट्ठा करके जोरदार भाषण कहा और उनके अंदर देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति की, देश प्रेम की भावना जगाई। उन्होंने कहा, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें वाल का नाम न हो। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें वाल का नाम न हो। वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। वह खून कहो मतलब का जिसमें जीवन रवानी है। जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं वो पानी है। प्यारे छात्रों, उनकी ऐसी हुंकार को सुनकर के सारे इंडियंस जो जर्मनी में थे उनके पक्ष हो गए और उनकी बातों को सुनकर के उन्होंने कहा कि नेताजी हमें क्या करना है। उन्हें देश के आजाद के लिए आपको सशस्त्र संघर्ष करना है। कि सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटानिया हुकूमत के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष से लिया था। अब तक गांधीवादी नीतियां उतनी कारगर नहीं हो पाई थी, इसलिए उन्होंने ब्रिटानिया हुकूमत से सशस्त्र संघर्ष करने का निर्णय लिया। उनकी बातों को सुनकर के सारे सैनिक हुंकार उठे, सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं हम आते हैं। सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं हम आते हैं। माता के चरणों में अपना शीश नवाते हैं। वो साहस से बढ़े युवक उस दिन बढ़ते ही जाते थे और चाकू छुरी कटारों से अपना रक्त बहाते थे। वे उसी रक्त की स्याही में अपनी कलम डुबोते थे और आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन दुनिया तारों ने भी देखा हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा भारत के महारणियों ने खून से इतिहास नया। जब लिखा भारत के महारणियों ने खून से इतिहास नया। और सुभाष चंद्र बोस वहां से फिर पनडुब्बी के माध्यम से टोक्यो पहुंचे। टोक्यो में वो मेजर फ्यूरी हाउस रास बिहारी बोस के संपर्क में आए और वहां सिंगापुर में जाकर के वहां से उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की 21 अक्टूबर 1943 को। आजाद हिंद फौज का नेतृत्व करने के बाद उन्होंने ब्रिटानिया हुकूमत से सीधा संघर्ष किया और आज जैसे अंडमान निकोबार द्वीप कहते हैं वो उन्होंने जापानी सेना के साथ मिलकर के उसको अपने कब्जे में कर लिया। और तभी प्यारे छात्रों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को एटम बम गिरा दिया गया अमेरिका ने जापान के शहरों पर। तो जापान कमजोर पड़ गया, इधर जर्मनी भी कमजोर पड़ गया और सुभाष चंद्र बोस को अपेक्षित सहायता नहीं मिल पाई। और फिर सहायता मांगने के लिए सुभाष चंद्र बोस यहाँ से प्लेन से जा रहे थे, तभी 18 अगस्त 1945 को एक प्लेन एक्सीडेंट में उनकी दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह हमारे देश के नायक एक दुर्घटना में शहीद हुए। उन्होंने जो आजाद हिंद फौज का संगठन खड़ा किया था उसके बाद उन सिपाहियों ने भी आत्मसमर्पण कर दिया गया और उन आजाद हिंद फौज के सिपाहियों पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया। तो ऐसे महान पुरुष को आज हम उनकी जयंती पर नमन और श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। धन्यवाद।